सुप्रभात बच्चों। आज हम धर्मवीर भारती द्वारा रचित उत्कृष्ट काव्य कृति अंधा युग की प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। पौराणिक पृष्ठभूमि में समकालीन जिंदगी के यथार्थ बोध को उद्घाटित करने वाली काव्य कृतियों में के लिए अंधा युग एक आदर्श उपस्थित करता है। महाभारत के विभिन्न स्रोतों से ग्रहण की गई इस काव्य की कथा में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास क्षेत्र में कृष्ण की मृत्यु तक की घटनाएं वर्णित है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि यह पौराणिक आख्यान ही नहीं है, अपितु वे आधुनिक युग जीवन की समस्याएं हैं जिनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय धर्मवीर भारती के द्वारा ग्रहण किया गया है। धर्मवीर भारती ने इस कृति में एक व्यापक सत्य को उभारने का प्रयास किया है जो महाभारत कालीन पृष्ठभूमि में इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना सामयिक संदर्भों में। युद्धोत्तरकालीन ह्रासोन्मुखी संस्कृति, ईश्वर और मनुष्यत्व की मृत्यु के अनास्थावादी पाश्चात्य विचार दर्शन, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था तथा आज के व्यक्ति की मनोग्रंथियों को पुराण संदर्भ में तलाशने की कोशिश धर्मवीर भारती ने अंधा युग में की है। अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाली इस कृति में आधुनिक भाव संवेदन कई स्तरों पर उभरा है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है कि अंधा युग में मिथकीय पद्धति को इसलिए अपनाया है ताकि विगत को आगत से जोड़ा जा सके और निरंतरता में आस्था पैदा की जा सके। अंधा युग में विगत और आगत के दो छोर एक दूसरे के आमने सामने हैं और मिथकीय पद्धति इन छोरों को मिलाने के काम आती है। इसीलिए यह रचना दो स्तरों पर चलती है। विगत और आगत के स्तरों पर चलकर दो मायनों को उजागर करती है। युद्धजन्य अंधी संस्कृति तथा उससे उत्पन्न अनास्थावादी स्वरों को अपने मिथकीय कौशल से अंधा युग अतीत और वर्तमान दोनों स्तरों पर एक साथ बांधे हुए है। साथ ही महाभारत युद्ध के भयंकर परिणाम आज के महायुद्धों के शमशानी परिणामों को उजागर करते हुए भविष्य के लिए भी चेतावनी दे जाते हैं। भारती ने आधुनिक जीवन की जिन समस्याओं और विसंगतियों को देखा, परखा तथा अनुभव किया, उन्हें ही संप्रेषण के सशक्त माध्यम महाभारत की विख्यात घटनाओं तथा चरित्रों द्वारा वाणी प्रदान की। यद्यपि अंधा युग का संघर्ष महाभारत कालीन प्रासंगिकता लिए हुए है, फिर भी इसका भाव संवेदन प्रमुख रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की मानवीय स्थिति से जुड़ा है। इस संदर्भ में डॉक्टर सुरेश गौतम का ये कथन द्रष्टव्य है। अंधा युग की भाव चेतना 3 स्तरों पर प्रतिफलन प्राप्त करती है: पौराणिक स्तर, युगीन स्तर और मानवीय स्तर। युद्ध के अनुभव का एक स्तर निश्चित रूप से पौराणिक है। उसकी पौराणिक प्रासंगिकता है क्योंकि यह कृति महाभारत कालीन युद्ध के यथार्थ अथवा महाभारत युगीन सत्य को वाणी प्रदान करती है। इस कृति की भाव चेतना का दूसरा स्तर प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध के द्वारा लाई गई मानवीय स्थिति से संबंधित है और तीसरा स्तर मनुष्य के मानस में विद्यमान पशुत्व की कामना से है।
संवेदना के इन स्तरों में से अंतिम दो में अंधा युग आधुनिकता को वहन करता है। वस्तुतः महाभारत की घटनाओं और चरित्रों में इतनी अधिक संभावनाएं और शक्ति है जो आधुनिक जीवन की विसंगतियों और संघर्षों को अत्यंत जीवंतता और स्पष्टता से व्यक्त करने में समर्थ है। अंधा युग अनेक स्तरों पर समकालीन यथार्थ को अभिव्यक्त करता है। 1954 में लिखे गए इस काव्य की प्रेरणा भारती जी को अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से प्राप्त हुई थी। दो महायुद्धों से त्रस्त अंतरराष्ट्रीय संवेदना या विश्व चेतना अंधा युग में भारतीय पुराख्यान का आश्रय लेकर प्रतिफलित हुई है। अंधा युग में वर्णित निराशा, कुंठा, पशुता, व्यर्थता तथा अनास्थावादी स्वर युद्धोत्तर स्थिति का परिणाम है। ये मानवीय स्थितियां जितनी महाभारत कालीन पृष्ठभूमि में सही हैं, उतनी ही द्वितीय विश्व युद्धोत्तर मानवीय स्थिति के संदर्भ में भी। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और संत्रास को ही भारती जी ने महाभारत के युद्धोत्तर भयंकर परिणामों में देखा है। दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका के पश्चात जो भयंकर स्थितियां विश्व मानव के सामने आईं, वह बहुत कुछ महाभारत कालीन विकृति, अमर्यादा और अनैतिकता जैसी ही है। युद्ध के बाद आज के युग के जीवन की कुरूपता, जीवन में व्याप्त अनेक प्रकार की विसंगतियां, टूटते हुए मूल्य आदि का व्यंग्यपूर्ण मार्मिक रेखांकन महाभारत की घटनाओं को आधार बनाकर किया गया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने अंधा युग को आधुनिकता का संदर्भ प्रदान करते हुए लिखा है कि भारती ने अंधा युग में कौरव नगरी को उसकी उजड़ती और गिरती दशा में उसी तरह पकड़ने की कोशिश की है जिस तरह इलियट ने वेस्टलैंड में लंदन को और जायस ने यूलिसेस में डबलिन को। इनकी स्थितियां कौरव नगरी की स्थिति से अलग होकर भी एक दृष्टि से समान है कि इनमें संबंध टूट रहे हैं। इंसान की हस्ती खतरे में पड़ चुकी है, आस्था टूट चुकी है। आधार भूमि अलग अलग होने पर भी ये तीनों कृतियां अंधा युग, वेस्टलैंड, यूलिसेस समान रूप से युद्धोत्तर जन्मी अंधी संस्कृति का ही बखान करती है। चाहे धर्मवीर भारती ने इस आधुनिक वातावरण को उभारने के लिए महाभारत के युद्ध का सहारा लिया हो, यदि महाभारत के युद्ध के भयंकर परिणामों को भोगती हुई उजड़ी कौरव नगरी है, तो महायुद्ध में उजड़ी हुई ये आज की नगरी का चित्र जिस रूप में अंकित किया है, वह युद्ध के बाद किसी भी नगरी की स्थिति हो सकती है। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। एक और उदाहरण दृष्टव्य है, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, क्या अजब युद्ध है, नहीं किसी की जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। इन पंक्तियों में जिस युद्ध के बाद उत्पन्न स्थितियों का यथार्थ चित्रण भारती जी के द्वारा किया गया है कि युद्ध जो है वह विनाश को ही बुलाता है, मानव हानि को बुलाता है, अस्त्र शस्त्रों के दुष्परिणामों के प्रयोग से उपजे दुष्परिणामों को दर्शाता है। ये इन उदाहरणों में हमें देखने को मिलता है। भारती जी ने अणु अस्त्रों के संभावित युद्ध से त्रस्त हैं।
अश्वत्थामा का प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र आज के परमाणु अस्त्रों के समान है। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने पर अश्वत्थामा को व्यास की चेतावनी में भारती जी ने प्रकारांतर में आज के परमाणु युग में अणु अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से होने वाली विकृतियों और विनाश की ओर संकेत किया है। व्यास के मुख से भारती जी ब्रह्मास्त्र या अणु बम की विभीषिका और उसके भयंकर परिणामों के प्रति मानव को सचेत करते हैं। कहते हैं, मैं हूं व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठाग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन वह। गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। व्यास की इस चेतावनी में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से होने वाला कुप्रभाव क्या जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा प्रयुक्त अणुबम से होने वाले दुष्परिणामों से अलग है, सीधा उसी की ओर संकेत कवि के द्वारा किया गया है। इस प्रकार महाभारत कालीन व्यास के मुख से परमाणु युग की आधुनिकता बोल रही है। आज की परमाणु संस्कृति में अंधा युग पौराणिक संदर्भ लेते हुए भी सामयिक है। अपनी सामयिकता में यह कृति तीसरे विश्व युद्ध की भयावह संभावना के प्रति त्रस्त मानवता को चेतावनी देती है। भारती जी ने संभावित तीसरे विश्व युद्ध में अणु अस्त्रों के प्रलयंकारी भयानक रूप को दिखाने की चेष्टा की है। इस प्रकार वर्तमान विश्व युद्धों के परिप्रेक्ष्य में अंधा युग की पौराणिक कथा को भारती जी ने नई दृष्टि प्रदान की है। इस कारण अंधा युग के पौराणिक संदर्भ जहां एक और महाभारत युगीन सत्य को उद्घाटित करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे आधुनिकता बोध से ओतप्रोत हैं। कृति में अभिव्यक्त यह आधुनिक भाव संवेदन अंधा युग की कथा को मात्र पौराणिक नहीं रहने देता, अपनी संदर्भगत सांकेतिकता में एक प्रतीक बना देता है। डॉक्टर सुरेश गौतम ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है कि धर्मवीर भारती ने अंधा युग में पात्रों, प्रसंगों और उनके ऐतिहासिक परिवेश में सुरक्षित रखकर आधुनिक मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के विकीर्ण प्रकाश में उन्हें नई व्याख्याओं की भावभूमि से बांधकर नवीनता का स्पर्श दिया है। अपनी आधुनिक संवेदना को वाणी देने के लिए इतिहास की समस्त सामग्री और संपूर्ण स्वर को समेटकर आधुनिक काल से संबद्ध कर सफलता प्राप्त की है। भारती की स्वचेतना का मानदंड यही है कि उन्होंने इतिहास पर वर्तमान को कहीं भी भार न बनाकर इतिहास को वर्तमान के अनुकूल बना दिया है। इसीलिए महाभारत का विनाशक युद्ध अंधा युग की ठोस पृष्ठभूमि मात्र नहीं रहता, एक प्रतीक बन जाता है, आधुनिक युग के अंधेपन का प्रतीक। आलोच्य कृति अंधा युग वर्तमान युग में जन्मी अंध युग दृष्टि को संकेतित करता है। शीर्षक के रूप में प्रयुक्त यह केंद्रीय प्रतीक विभिन्न पात्रों और स्थितियों में घटित होता हुआ महाभारत कालीन संदर्भ के साथ आधुनिक युग को भी व्यंजित करता है। युद्धोपरांत अवतरित अंधा युग में स्थितियों, मनोवृत्तियों की विकृति का कथन है, जिसमें सभी मूल्य, मर्यादाएं, नैतिकता टूट चुकी है, आस्था और विश्वास बिखर चुके हैं। उदाहरण देखिए, युद्धोपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां,
मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। एक और उदाहरण, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट आत्महारा विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी, ये कथा उन्हीं अंधों की है। पक्ष चाहे न्याय का हो अथवा अन्याय का, युद्ध के बाद मानवीय मूल्यों और स्थितियों में एक निश्चित विघटनात्मक परिवर्तन आता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात सभी पात्रों की जीवन स्थितियां जटिल हो गईं, आस्थाएं टूट गईं। ठीक इसी प्रकार दोनों महायुद्धों के सर्वव्यापी प्रभाव से आज का मनुष्य भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसके मूल्यों, परंपराओं और आस्थाओं में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ। मानव मूल्य और साहित्य में धर्मवीर भारती ने लिखा है कि अणुबम पर 3 कविताएं लिखकर एडिथ सिटवेल ने इसी अंधे युग की ओर निर्देश किया है। लगभग समस्त पाश्चात्य साहित्य में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद जो साहित्य आया उसमें उसी विषाद, निराशा, दुश्चिंता, बेचैनी की प्रतिध्वनि मिलती है। पश्चिम ने यह अनुभव कर लिया था कि वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जिसके आगे अंधेरा है, अनिश्चय है, दिग्भ्रम है। युग को दिग्भ्रमित करने वाला यह अंधापन यदि महाभारत कालीन धृतराष्ट्र और गांधारी में है, तो क्या समानांतर रूप में विश्व को 2-2 महायुद्धों के विनाश लीलाओं में फेंकने वाले बड़े राष्ट्रों अमेरिका, रूस आदि में यह अविवेक और स्वार्थों का अंधापन नहीं है? यहाँ यह अंधापन प्रतीक बन जाता है। जिस प्रकार महाभारत में अंधों के द्वारा युग का सिंहासन सुशोभित था, उसी प्रकार आज भी अंधों के द्वारा ही युद्ध का सिंहासन सुशोभित है। अतः धृतराष्ट्र के स्थूल अंधेपन के तथ्य को खंडित करके ये पंक्तियां दूसरा अर्थ निर्मित करती हैं, और ये पंक्तियां राज्य और व्यक्ति के भीतर निहित अमर्यादा और अंधेपन को व्यक्त करने लगती है। अर्थात धृतराष्ट्र के अंधेपन की स्थूलता सूक्ष्म मानसिक स्तर में परिवर्तित हो जाती है। महाभारत का शासन सत्तांध व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा था, जो विवेक और मर्यादा को देख नहीं पा रहे थे। आज भी क्या विश्व स्थिति कुछ उसी प्रकार की नहीं है? हर देश की विदेश नीति अपने देश के स्वार्थ की चिंता करती है, व्यापक मानवता, सत्य अथवा विवेक की नहीं। ये पंक्तियां जहां महाभारत कालीन अविवेक, खंडित मर्यादा एवं अंधत्व को व्यक्त करती हैं, वहां आधुनिक विश्व युगीन अविवेक को भी मानवता को कुचलने के लिए सिद्धांतों का कुचक्र चलाती हैं। इस प्रकार महाभारत काल की यह पीड़ा आधुनिक मानव मन की पीड़ा को भी उद्घाटित करती है। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न निराशा, त्रास, द्वंद्व और अंधकारपूर्ण मानवीय स्थितियों का प्रतीक है अंधा युग। अंधा युग में भारती जी ने महाभारत की उन स्थितियों को चुना है जो द्वितीय महायुद्ध के बाद की मानवीय नीति और स्थितियों से मेल खाती है। मिथक प्रयोग द्वारा आज के युद्धोत्तर विघटित मूल्यों और मर्यादाओं का अन्वेषण धर्मवीर भारती ने महाभारत युग के परिणामों में किया है। वस्तुतः आधुनिकता के संदर्भ में इनकी खोज करना ही इसकी